हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और आज हमारा विषय है पत्र लेखन। हम पत्र क्यों लिखते हैं? सबसे पहले हम पत्र का महत्व जान लेते हैं। पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है। पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जिसे हम देख लेते हैं। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार ना देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं सरल होनी चाहिए। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र तथा औपचारिक पत्र। सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र देख लेते हैं। ऐसे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखते हैं, वे अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है अनौपचारिक पत्र का। वार्षिक परीक्षा परिणाम की सूचना देते हुए दादाजी को पत्र। तो सबसे ऊपर आपको लिखना होता है अपना पता, यानी पत्र लिखने वाले का पता। उसके बाद आपको लिखना होता है संबोधन। इसमें पत्र दादाजी को लिखा जा रहा है, तो संबोधन में लिखा गया है आदरणीय दादाजी। संबोधन के बाद अभिवादन लिखा जाता है, सादर प्रणाम, तथा अभिवादन के बाद संदेश लिखा जाता है। तो ये इस पत्र का संदेश है। हम सब सकुशल हैं। आशा है आप भी सकुशल होंगे। मैंने वार्षिक परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा में मेरा दूसरा स्थान है। अगले वर्ष और अधिक मेहनत कर प्रथम आने की कोशिश करूंगा। आदरणीय दादाजी को मेरा प्रणाम। अंत में समापन संकेत लिखा जाता है, जिसमें आपका, आपकी लिखकर और पत्र पाने वाले से पत्र लिखने वाले का संबंध लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पोता पत्र लिख रहा है अपने दादाजी को, तो यहाँ पे पोता लिखा गया है और अंत में अपना नाम लिखना है। तो ये अनौपचारिक पत्र के भाग थे। अनौपचारिक पत्रों में जब हम अपनी सहेली, मित्र या बराबर वालों को पत्र लिखते हैं, तो हम संबोधन में प्रिय लिखते हैं। जैसे कि प्रिय सखी, प्रिय दोस्त, या नाम लिख सकते हैं प्रिय रेखा। अभिवादन में सप्रेम नमस्ते लिखते हैं तथा समापन संकेत में तुम्हारा या तुम्हारी लिखकर अपना नाम लिखा जाता है। जबकि जब हम बड़ों को, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि को पत्र लिखते हैं, तो हम संबोधन में पूज्य या आदरणीय लगाते हैं। जैसे कि हमने अभी इस पत्र में देखा कि हमने दादाजी के साथ आदरणीय दादाजी लिखा था। अभिवादन में सादर प्रणाम लिखते हैं तथा समाप्ति में आपका या आपकी लिखकर अपना नाम लिखा जाता है, यानी कि पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। औपचारिक पत्र, ये पत्र हम प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। इनमें शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र, संपादकीय पत्र तथा आवेदन पत्र का वर्णन किया गया है। एक औपचारिक पत्र हम देख लेते हैं। अवकाश के लिए
प्रधानाचार्य को पत्र। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है सेवा में प्रधानाचार्य। उसके बाद लिखना है विद्यालय का नाम तथा विद्यालय के नाम के बाद लिखना है संबोधन। फिर यहाँ पे होगा संदेश। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 3 बा का छात्र हूँ। अगर आप छात्रा हैं तो यहाँ पे छात्रा लिखेंगे। मुझे कल रात से तेज बुखार है। चिकित्सक ने 2 दिन आराम की सलाह दी है, इसलिए मुझे जिस भी तिथि से आपको अवकाश चाहिए आप यहाँ से लेके दूसरी तिथि तक लिख सकते हैं, को अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अंत में आपको धन्यवाद लिखना है संदेश के अंत में। उसके बाद समापन में आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, साथ में अपना नाम, कक्षा तथा तिथि लिखनी है। सो ये था हमारा पत्र लेखन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।